अस्सलाम गाइस, वेलकम टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टॉपिक इज़ जो है ना कॉमन लीगल सिस्टम के वाले से जो है ना आज का हमारा टॉपिक है कि कॉमन लीगल सिस्टम क्या है और जो है ना कॉमन लॉ बेसिकली है क्या। तो इसमें सबसे पहले हम जो है ना इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉमन लॉ बेसिकली जो है ना वो लॉज हैं जो कि यूके से जो ड्राइव हुए हैं, ठीक है, बरतानिया से जो लॉज जो है ना वो ड्राइव हुए हैं और बेसिकली ये ज़्यादातर जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जो है ना ब्रिटिश कंट्रीज़ में, जैसे कि यूके की अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी, ठीक है। और जो है ना ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, बांग्लादेश में भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, नेपाल में भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन लॉ ये होता है कि कॉमन लॉ लिखे भी हो सकते हैं, ठीक है, और मतलब रिटर्न भी हो सकते हैं और अनरिटर्न भी होते हैं। बोथ केसेस में ये फॉल करते हैं, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल बोथ दोनों केसेस में ये फॉल करते हैं और ये रिटर्न भी हो सकते हैं और अनरिटर्न भी हो सकते हैं। इसकी बेसिकली जो इसमें डिफरेंस ये है कि जो सिविल लॉ के केसेस होते हैं उसमें ये है कि वो तो कोडिफाइड फॉर्म में लिखा होना लाजमी है, ठीक है। कोई भी लॉ जो है ना सिविल का जो केसेस का आपको जो मिलेगा वो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कॉमन लॉ में ये होता है कि ये लॉज लिखे हुए भी हो सकते हैं, जो है ना अनरिटर्न भी हो सकते हैं। और इसमें यह है कि ये जो डिसीजन है ना ये डिपेंड कर रहे होते हैं जजेस के, ठीक है, इन्फोर्समेंट बाय जजेस। जज के जो डिसीजंस होते हैं ये उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में जो है ना एक अमेरिकन लीगल रियलिज्म की थ्योरी भी पढ़ी थी, जिसमें वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो लॉ वो होता है जो कि जजेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉमन लॉ भी वही चीज़ है, ठीक है। ऐसे डिसीजन जो कि जजेस देते हैं उनको जो है ना हम कॉमन लॉ कहते हैं। जो अब जजेस डिसीजन किस पे देते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखा हो। देखिए सम टाइम कुछ ना, अगर आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो पार्शली रिटर्न है, ठीक है। पार्शली से मुराद ये है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो रिटर्न है और कुछ जो है ना ज़्यादातर तो वो अनरिटर्न है, ठीक है। इसलिए हम उसको ना तो अनरिटर्न कम्प्लीटली अनरिटर्न, ना ही हम उसको कम्प्लीटली अनरिटर्न कंसीडर करते हैं और ना ही हम उसको कम्प्लीटली जो है ना रिटर्न कंसीडर करते हैं। हम उसको कंसीडर करते हैं पार्शली रिटर्न, कि उसका कुछ हिस्सा लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लॉज होते हैं, कॉमन लॉज होते हैं, ये लिखे हुए भी हो सकते हैं, जो अनरिटर्न भी जो है ना वो हो सकते हैं। और इसका जो मेन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जजेस मेड लॉज होते हैं, कि ठीक है, जज के बनाए हुए जो है ना ये कानून होते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको पहले कहा है कि ये ड्राइव हुए हैं इंग्लैंड से ही, ठीक है, और इन्फोर्समेंट बाय द जजेस, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है। और जो कोर्ट्स के डिसीजन है, ठीक है, उन वही जो है ना नेक्स्ट आने वाले जो केसेस हैं उन पे जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये अनकोडिफाइड बेस लिखे हुए भी होते हैं, कोडिफाइड फॉर्म में भी होते हैं, अनकोडिफाइड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। और इसको जो ना हम एज अ लीगल प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं, जिसको हम जो ना केस लॉज वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट्स इन कलेक्शन इन अ केस लॉ, ठीक है। अभी आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद इंटरप्रिटेशन के वाले से इसमें जो है ना डिवेलप बाय रॉयल कोर्ट, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इसके ऊपर जो है ना काफ़ी वर्क हुआ। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है, ठीक है, उसके वाले से मैं आपको नेक्स्ट जो है ना बताऊँगा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है ना इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। और फिर जो है ना जो रॉयल कोर्ट थे उनके जो जजेस थे वो डिसीजन देते थे और उन डिसीजन को सम टाइम लिख लिया जाता था, ठीक है, और सम टाइम नहीं भी था लिखा जाता, लेकिन उन डिसीजन को जो है ना ज़्यादातर जो है ना लिख लिया जाता था, ठीक है। अब वो जैसे ही उस नियत का नेक्स्ट कोई केस आता था तो फिर उसी को देख के जो है ना मतलब उसी पे देख के अगर तो वो सेम सच एज केस होता था तो फिर उसी पे डिसीजन दे दिया जाता था। लेकिन ये होता है कि इसमें ज़्यादातर जो है ना वो जजेस के जो है ना अपनी डिसीजंस मैटर करते हैं, ठीक है, कि जजेस का जो फैसला होता है वो ज़्यादातर जो है ना मैटर कर रहा होता है। इसकी डेफिनेशन के वाले से जो है पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ डेट ड्राइव फ्रॉम कस्टम्स आपको पता ही है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और ट्रेडिशन को जो रस्म और रिवाज है उनको आप कहते हैं कस्टम्स कहते हैं, कि ये उनके रस्म और रिवाज का हिस्सा। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि फ़र्ज़ करें ए और बी पार्टी के दरमियान जो है ना डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, और जो है ना जो स्पेसिफिक टेरिटरी है उन्होंने ये पॉइंट किया है कि ये डी जो पर्सन है ना, ये जितने भी डिस्प्यूट हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, कानून को जानता है, ठीक है, तो ये उस
इस अपने मुताबिक जो है ना डिस्प्यूट्स का फैसला करेगा। अब वो क्या करता है, ए और बी पार्टी दोनों की बात सुनता है, ठीक है, और फिर अपना फैसला देता है, ठीक है। अब वो उसने कहीं से सच एज जो है ना वो पढ़ा नहीं है। जैसे कि सिविल केसेस में क्या होता है, अगर आपका कोई केस जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी देखती है कि भाईजान इसके ऊपर कोड क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर लॉ क्या लिखा हुआ है कि अगर तो इस नीयत का केस है तो इसको इतना फाइन होगा या ये इतना जो है ना कंपनसेट करेगा, ठीक है, अगले बंदे को। तो इसमें बेसिकली ये नहीं होता, इसमें जो है ना जजेस डिसाइड करते हैं कि भाईजान आपने ये क्राइम किया है, ठीक है, और आप पे इतनी सज़ा बनती है, ठीक है, तो आपने ये सज़ा पे करनी है। तो उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो द बॉडी ऑफ लॉ डेवलप इन इंग्लैंड प्राइमरी फ्रॉम द जुडिशियल डिसीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स अंडरराइटिंग कॉन्स्ट ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। ये भी बेसिकली वही बात कार है। उसके बाद इसकी हम करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि जो कॉमन लीगल सिस्टम है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देयर इज़ नॉट ऑलवेज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और कोडिफाइड लॉ। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, यूके की बेस्ट एग्जांपल दी है कि जी यूके में जो लॉज हैं कुछ वो तो लिखे गए हुए हैं डॉक्यूमेंट्रीज फॉर्म में, जैसे कि आपने मैग्ना कार्टा पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद पार्लियामेंट्री एक्ट कुछ उनके लिखे गए हुए हैं, ठीक है, और हैबियस कॉर्पस वगैरह के एक्ट कुछ लिखे गए हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना कुछ लिखी हैं, लेकिन उनके सारे लॉ जो है ना वो लिखे हुए नहीं हैं। उसके बाद जुडिशियल डिसीजन आर बाइंडिंग, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइसिस, ये आपने पार्ट 1 में भी पढ़ी होगी। इसमें ये डॉक्ट्राइन ये कहती है कि जो हायर कोर्ट के डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे, और इसमें जुडिशियल डिसीजन आर बाइंडिंग का मतलब ये है कि जो प्रीवियस आपका डिसीजन हो चुका है, अगर सच है उसी नीयत का केस नेक्स्ट भी आ जाता है तो वो आप पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। लेस फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद ये इसमें बेसिकली ये होता है क्योंकि सिविल केसेस में ये होता है कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो वो कोडिफाइड फॉर्म में लॉ की शक्ल में लिखा होता है, लेकिन कॉमन लॉ में जो है ना ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई आपको नहीं मिलती। तो इसलिए अभी थोड़ा सा भी डिस्प्यूट होता है तो आप जो है ना कोई मसला हो जाता है तो फिर वो जजेस जो है ना अपनी मर्जी का डिसीजन देते हैं, ठीक है, लेकिन रीज़नेबल डिसीजन, ठीक है। उसके बाद कॉमन लॉ इज़ बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो केस लॉज होते हैं पीछे, जो अगर उसी नीयत का केस आगा तो नेक्स्ट भी जो फैसला उससे मिलता जुलता ही होगा। कॉमन लॉ अप्लाइज टू ऑल पर्सन इंक्लूडिंग द स्टेट, ठीक है। कॉमन लॉ जो है क्योंकि ये लॉज जो है ना लिखे नहीं है, ठीक है। अब कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि होते हैं फॉर द इंडिविजुअल्स या फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। कॉमन लॉ जो होते हैं वो फॉर ऑल द पर्सनस, ऑल पर्सन से मुराद उसमें सभी लोग आ जाते हैं जो ओवर सीरीज से भी आए होते हैं, मतलब जो अनदर नेशनैलिटी होल्डर पर्सन है वो भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपने सुना है कि अगर आप यूके में जाके कोई केस फाइल करते हो, ठीक है, हालांकि आप वहाँ के सिटीज़न नहीं हो, तो तभी भी आपको जो है ना प्रॉपर जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अडॉप्टेशन ऑफ इंडक्टिंग फॉर्म ऑफ लीगल रीजनिंग। तो इसमें मैंने पहले ये कहा था कि आपने जो लीगल रीजनिंग है, ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने जो ना फैसला सुनाना होता है। अ लिटिगेशन सिस्टम इन विच ट्रायल इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट क्लाइमैक्स टू द लिटिगेशन प्रोसेस। इसमें ये होता है कि इसमें जो है ना जूरीज का भी रोल होता है, ठीक है। इसमें इस केसेस में ये होता है कि सिविल केसेस में ये होता है कि जो है ना जजेस जो है ना डिसीजन देते हैं इसी बेस पे जो कि उनको फैक्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है। लेकिन इस केसेस में ये होता है कि इस केसेस में जूरीज का भी, जूरी जो वहाँ पे बैठे होते हैं लोग, उनका भी रोल होता है, वो जज खड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बिल्कुल एक एग्जांपल ये ले लेंगे, आपने क्रिकेट मैच देखा है, वहाँ पे अंपायर खड़ा होता है, लेकिन जिसको आप थर्ड अंपायर कहते हैं ना, बेसिकली जो फाइनल डिसीजन देता है वो जज होता है, और जो जूरी होती है वो जो लेग अंपायर और सामने वाला जो स्ट्रेट अंपायर खड़ा होता है उसको आप कंसीडर कर लें। तो ये बेसिकली जूरी का जो ना रोल होता है इसमें। द पार्टीज टू द डिस्प्यूट एसेंशियली कंट्रोल प्रोसीडिंग, ठीक है। उसके बाद द ऑफेंस एंड द इफेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू लिटिगेशन फॉल लार्जली ऑन द पार्टीज़, ठीक है। उसके बाद इसके हम सोर्सेज की बात करें तो मैंने आपको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के वाले से बताया था, मैंने आपको पहले सोर्सेज में जो वही सोर्सेज हैं जो कि दूसरे जो हमने लीगल सिस्टम्स के पढ़े हैं। लेकिन इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये प्रोसेस जो है ना रॉयल कोर्ट्स वाला कि जिसमें जो ना जुडिशरी डिसीजन देगी, ये प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। इसमें ये था कि 1066 जो है ना एडी में एक किंग था, किंग एडवर्ड
का किंग था, ठीक है, जिसकी आगे कोई मतलब कि औलाद वगैरह नहीं थी, मतलब उसका कोई जो है ना बेटा या बेटी नहीं थी। तो मोस्टली केसेस में ये होता था कि आपके जो किंग होता था वो अपने किसी बेटे को या बेटी को, मोस्टली जो बेटा है उसको जो है ना नेक्स्ट अपॉइंट कर देता था कि ये किंग होगा। लेकिन ये किंग एडवर्ड एक किंग गुजरा जिसकी कोई मतलब कि कोई बेटा या बेटी नहीं थी। तो उसने फिर क्या किया, उसने 3 जो है ना लोगों के नाम बताए, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 3 लोग हैं ये आने वाले दिनों में इनमें से एक जो है ना वो किंग होगा, ठीक है। अब जैसे ही उस किंग की डेथ हुई, किंग एडवर्ड की, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन तीनों ने क्योंकि उन तीनों के पॉइंट जो ना लिए गए थे, नाम लिए गए थे, तो उन तीनों ने आपस में जो है लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर बहुत सारी बैटल्स हुई इसी के दरमियान, ठीक है। और जैसे ही इस बैटल को, जैसे ये बैटल्स जिसमें जो है ना बैटल ऑफ फुलफोर्ट, बैटल ऑफ विलिंग फोर्ट, बैटल ऑफ स्टॉर्म फोर्ट, बैटल ऑफ हास्टिंग, ये बहुत सारी बैटल्स हुई, ठीक है। इसके बाद जो है ना जो नॉर्मन्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्डिंग्स, जैसे ये बैटल्स वगैरह ख़त्म हुई, हालात स्टेबल हुए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग्स वगैरह, ये इकोनॉमी को ग्रोथ अप करने के लिए जो ना अपने वहाँ पे कदम रखना शुरू हुए, ठीक है। और फिर 1606 में उन्होंने एंग्लन सेक्सन पीरियड का जो था वो उस उधर भी उनके क्राउन के साथ मिलके भी जो ना बहुत सारा काम किया, ठीक है। अगर आज की आप इंग्लिश पढ़ें तो ये बेसिकली इंग्लिश भी वहीं से ही ड्राइव हुई है, ठीक है। तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का पीरियड था, हिस्ट्री थी थोड़ी सी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ना अपने जो कोर्ट्स थे उनको ये मतलब डिसीजन, उनको ऑर्डर दिए कि जी आप जो है ना किसी भी केस पे डिसीजन दे सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली वहाँ से जो है ना फिर कस्टम्स चलता आया और अभी भी हम इसको जो है ना कॉमन लॉ के नाम से जानते हैं कि जो जजेस हैं वहाँ पे कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस हैं वो अपने डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं के डिसीजन को फाइनल डिसीजन कहा जाएगा और आने वाले केसेस में उन्हीं को बाइंडिंग डिसीजन जो है ना समझा जाएगा और वही एज अ केस लॉ के तौर पे वर्क करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो सोर्सेज आता है वो कस्टम्स आता है, ठीक है। कस्टम्स ये है कि उनके जो पहले से, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो ना तब से ट्रेडिशंस था उनका कि वो क्या करते थे कि जो रॉयल कोर्ट्स थे उनके जो जजेस थे, हेड से, और अब पहले रॉयल कोर्ट्स के हेड कौन था, क्राउन खुद था, बादशाह खुद हुआ करता था, ठीक है। वो जो डिसीजन देता था वो डिसीजन जो ना बाइंडिंग समझा जाता था, वो डिसीजन फाइनल समझा जाता था, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस जिसको आप केस लॉ कहते हो, कि जो पहले जिस केस पे फैसला हुआ अगर उसी नीयत का केस आगे भी आ गया तो फिर उसी से मिलता जुलता जो ना फैसला होगा, उसको जो ना आपने प्रेसिडेंट एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद रोमन लॉ थे, ठीक है। रोमन में जो है ना जो जजिस थे उनको भी डिसीजन मेकिंग पावर दी गई थी, ठीक है। हमने रोमन लीगल सिस्टम में भी पढ़ा है। उसके बाद ये नहीं है कि इसमें जो ना लेजिस्लेशन का बहुत से, क्योंकि ये बात सच है कि इसमें लेजिस्लेशन का सच है कोई जो है ना रोल नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटर का मतलब ही है कि लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी के जो पर्सन जो है ना लॉ बनाता है। अब पाकिस्तान में कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान में लॉ मेकिंग बॉडी क्या, पार्लियामेंट मजलिस से छोड़ा, ठीक है। अब पार्लियामेंट के लोग जो है ना लॉ बनाते हैं, लेकिन इसमें ये है कि कॉमन लॉ में ये है कि जो है ना जुडिशल जो जुडिशरी है वो जो है ना अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से जो है ना डिसीजन देती है, ठीक है। तो इसमें यह है कि थोड़ा बहुत लेजिस्लेशन का भी रोल है ये सोर्सेज में, कि यह नहीं है कि सच एज, ये नहीं है कि जो है ना सच एज आप जुडिशरी का ही रोल लें, लेकिन लेजिस्लेशन का भी कुछ ना कुछ जो है ना रोल्स है। जैसे कि मैंने आपको यूके की एग्जांपल दी। अब जो मैग्ना कार्टा है वो जो है ना किसने लिखा है, किंग जॉन ने, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो वो बेसिकली वो भी लेजिस्लेशन में ही आता है। अब जो एक्ट्स हैं, पार्लियामेंट्स के एक्ट्स हैं वहाँ पे, हैबियस कॉर्पस एक्ट्स है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स वगैरह के एक्ट्स हैं, तो वो बेसिकली लेजिस्लेशन नहीं लिखे हैं। इसमें कुछ सम एक्सटेंड जो ना रोल होता है लेजिस्लेशन का। उसके बाद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के वाले से मैंने आपको पहले बता दिया, सच एज मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर। उसके बाद जो है ना ये स्टैच्यूट कंसर्निंग, उसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स 1627, हैबियस कॉर्पस एक्ट 1670, बिल ऑफ राइट्स 1689। तो ये बेसिकली जो है ना ये लेजिस्लेटर ने ही ये चीज़ें जो है ना लिखी हैं। उसके बाद कन्वेंशंस एंड जूडिस राइट एंड कन्वेंशन कहते हैं जो एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 पार्टीज़, ठीक है। तो वो भी बेसिकली जो है ना उनके अंदर भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी जो है ना कॉमन
लीगल सिस्टम के ज़रिए जो है ना हल हो सकता है। उसके बाद जूडिस राइटिंग, जूडिस बहुत से जूडिस थे जिन्होंने जो है ना अपने एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हुए बहुत से जो है ना ऐसे रूल्स लिखे जो कि सोसाइटी के विल्स के लिए इंपॉर्टेंट थे और फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसका कंक्लूजन में यही आता है कि जो है ना वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द कॉमन लॉ इज रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कोर्ट, ठीक है, एज द एक्सप्रेस इन जुडिशियल डिसीजन। वो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें जो है ना जुडिशियल डिसीजन को फाइनल डिसीजन समझा जाता है और जो जजेस हैं वही जो है ना इसमें लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और ये इस टाइम सिविल लॉ के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाला लीगल सिस्टम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।